वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। किसी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को पनाह गाहें देने और सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करने का हक रखता है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार की जाएगी। दहशत गर्दों से रियासती ताकत से निपटा जाएगा। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया। मौसम के हिसाब से इस शख्स के बयान बदल रहे हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने का प्लान भी फेल हो गया। फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, हीरो का व्यापारी, जमीनों का सौदागर और कौमी मुफादात बेचने वाला कह रहा है कि मैंने किया क्या है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। पीटीआई की नाकाम पॉलिसीज की वजह से डिफॉल्ट का खतरा हुआ। मुल्की मईशत को तबाही के धाने पर पहुंचाने वाले इमरान खान अब माहिर इक्तिसादियात बनकर लेक्चर दे रहे हैं। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन होती तो इमरान खान 4 वजीर खजाना तब्दील न करते। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर शेर रहमान। इलेक्शन से कबल इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का फैसला होना चाहिए। इमरान न्याजी की ख्वाहिश है कि इदारे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें इक़्तिदार में लाएं। अब ऐसा नहीं होगा। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। पंजाब असेंबली इजलास का शेड्यूल तब्दील। 11 जनवरी को तलब किया गया इजलास अब 9 जनवरी को दिन 2 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फ्रीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस। पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गलत बयानी से काम लिया। हम बल्दियाती इलेक्शन से नहीं भागे, अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। समुद्र पार पाकिस्तानी मुल्क की समाजी और माशी तरक्की के लिए अपनी महारत और तजर्बात बुरेकार लाते हुए सरमायाकारी करें। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार है। भारत में अक़लियतों के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर किया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। राजौरी में फायरिंग और धमाका, 4 अफराद लुकमा अजल बन गए, 9 जख्मी। भारतीय फौज की तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी। सेहूनी फौज के मगरबी किनारे के शहर जनीन में फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, 8 जख्मी। इसराइल का दमिश्क एयरपोर्ट पर भी हमला, 4 शामी शहरी जाम बहक। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। यूक्रेनी फौज का मिसाइल हमलों में 400 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा। रूसी वजारत दिफा की 60 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर भी फजाई हमले, तवानाई ढांचे को निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में दौरान प्रवास 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। फजाई तसादुम सी वर्ल्ड रिजॉर्ट के करीब पेश आया। एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था जबकि दूसरा उड़ान भर रहा था। शिमाली बलोचिस्तान और बालाई इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्टोर में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू -11, गुपस कालाम और ज़ियारत में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध। खिताए पोटोहार में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का इम्कान। सेंट्रल पंजाब की टीम ने पाकिस्तान कप जीत लिया। फाइनल में बलोचिस्तान के खिलाफ 50 रन से कामयाबी। तैयब ताहिर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। और लेजेंड फुटबॉलर पहले की आखिरी रसूमात। ब्राजील के शहर साओ पोलो में मद्दाहों का कौमी हीरो से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। शहर को फूलों और फुटबॉलर की तस्वीरों वाली शर्ट से सजा दिया गया।
ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। किसी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को पनागाहें देने और सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दों से रियासती ताकत से निपटा जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, रियाज बरकी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV न्यूज़। रियाज बरकी, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और कौन से अहम फैसले किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। जी, कौमी सलामती कमेटी का 40वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है। कमेटी को मुल्क की जो मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे आगाह किया गया और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उन पर तफसील से गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन जो प्लान था उसके मुताबिक करेंगी और कौमी दाखिली सलामती पॉलिसी के मुताबिक अवाम पर जो मरकूज होगा वो समाजी इक्तिसादी तरक्की उसको तरजीह दी जाएगी और इस सारे अमल में मुसल्लह अफवाज पुरअज़म एक डेटरेंस और महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगी। सूबाई जो एपेक्स कमेटियां थी इसमें इजलास में फैसला किया गया कि उनको भरपूर तरीके से बहाल किया जा रहा है और कानून नाफिज करने वाले इदारों खासतौर पर जो इंसदाद दहशत गर्दी के जो महकमे हैं के खिलाफ जंग है उसके जो मतलूबा मयार है उस तक लाया जा सके। कमेटी ने फैसला किया कि किसी भी मुल्क को दहशत गर्दों को पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो तमाम हकूक़ को महफूज रखता है। यानी पाकिस्तान इस हवाले से किसी किस्म की भी जो है वो कार्रवाई कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के आज़म का इरादा किया और ये फैसला हुआ कि तशद्दुद का सहारा लेने वाले किसी भी और तमाम। रियाज बरकी, अपनी लोकेशन थोड़ी सी बेहतर कीजिएगा, आपकी आवाज़ में कुछ खलल है, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हमारे नाजरीन तक पहुंचेगी, सामीन तक पहुंचेगी। अपनी पोजीशन कुछ तब्दील कीजिएगा। जी, जिस तरह मैं बता रहा था कि कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के अपने अज़म का इरादा किया और ये कहा कि तशद्दुद का सहारा लेने वाले किसी भी और तमाम इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का अपने अज़म का इरादा किया। रियासत की पूरी ताकत से जो है इस किस्म की जो है वो कार्रवाइयों से निपटा जाएगा और ये भी फैसला किया गया कि इस बात से इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिश्त बरकरार रखी जाएगी। कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती की तरफ होती है और मुआशी आज़ादी के दरमियान मुख्तारी जो वक़ार होता है उस पर जोर पड़ता है। तो कमेटी ने पाकिस्तान के जो आम लोग हैं और बेखुसूस कम और मुतवसत आमदनी वाले तबके को दरपेश चैलेंजों के हवाले से जो जारी मुआशी सूरत हाल है उसका भी जामे तौर पर जायजा लिया। वज़ीर-ए-ख़ज़ाना ने इजलास को हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के जो रोड मैप है, जो इस्लाहात की जा रही हैं, इस हवाले से जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं उस हवाले से तफसील से आगाह किया। इस बारे में जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ बातचीत की सूरत हाल है, बाहमी मफादात पर मबनी जो दीगर मालियाती जो भी रास्ते तलाश किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ आम लोगों को जो रिलीफ फराहम करने के इक़दामात शामिल हैं उस पर भी उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी। कमेटी के जो इजलास था उसमें मईशत को मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाने पर भी इत्तेफाक किया गया, जिसमें जो चंद अहम जो इक़दामात हैं उनमें यह है कि दरामदात को माकूल बनाने के साथ साथ गैर कानूनी करेंसी की जो एक स्मगलिंग हो रही है मुल्क से उसको और जो हवाले का कारोबार है उसको रोकना शामिल है। ये इक़दामात हैं। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि ज़री पैदावार और जो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे हैं उनको बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है दरामदात के मुतबादिल और रोजगार को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का भी फैसला किया गया कि अवाम पर मबनी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके आम लोगों पर होंगे और ये तरजीह है वो होगी और फिर इक़्तिसादी बहाली।
जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी आपका। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का 40वां इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के फ्रीज से आहिनी हाथों से निमटा जाएगा और दहशत गर्दी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस मौके पर वज़ीर आज़म को माशी इस्तेहकाम के लिए जो भी इक़दाम किए गए हैं उस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई, डिटेल से आगाह किया गया। ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस पर भी कौमी सलामती की इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इजलास में वफाकी काबीना के मुतल्लिक़ अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान ने शिरकत की है। कौमी सलामती की जामे पॉलिसी मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। इस हवाले से फोरम को ये बताया गया है कि खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी या वक़ार दबाव में आता है। जी रियाज बरकी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। रियाज बरकी, अब हम मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज़ सही तरह हम तक पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा रियाज बरकी, आपने भी क्योंकि आपकी आवाज़ में खलल था, सही हम सुन नहीं पाए, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं, जो ब्रीफ किया गया है वज़ीर आज़म को, मैं चाहूँगी ज़रा उस हवाले से आप हमें डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया था कि कमेटी में इस बात पर ये इत्तेफाक किया गया कि जामे कौमी सलामती जो है वो मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है और खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी या वकार दबाव में आ जाता है। तो इस हवाले से कमेटी ने पाकिस्तान के जो आम लोग हैं और ख़ास तौर पे कम और मुतवस्सित आमदनी वाले जो तबके हैं उनको दरपेश चैलेंजों के हवाले से जारी मुआशी सूरत हाल का एक जामे जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से इजलास को हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के जो रोड मैप है उसके हवाले से आगाह किया। फिर जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनके साथ जो इस वक्त बातचीत हो रही है मुआशी इस्तेहकाम की हवाले से, उस पर क्या अब तक सूरत हाल है, क्या पेशरफ्त हुई है, उस बारे में आगाह किया। बाहमी मफादात पर मबनी दीगर जो मालियाती ऑप्शंस हैं वो तलाश करने के साथ साथ आम लोगों के लिए रिलीफ के इक़दामात जो हैं उन पर भी उन्होंने तफसील से आगाह किया। मईशत को मजबूत बनाने के लिए कमेटी ने ठोस इक़दामात उठाने पर भी इत्तेफाक किया, जिनमें एक ये था कि दरामदात को माकूल बनाया जाए, गैर कानूनी जो करेंसी का जो स्मगलिंग है गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजना है, और इसके अलावा जो हवाले का कारोबार है इनको रोकना शामिल है। इन इक़दामात पर बात की गई। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि ज़री पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग के जो शोबे हैं इनको बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादिल और दीगर ये है कि रोज़गार के मौक़े जो हैं वो यकीनी बनाए जा सकें। इस बात का भी फैसला किया गया कि अवाम पर मबनी ऐसी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी जिनके असरात आम लोगों पर जो है वो हों और यही तरजीह रहेगी। मौसर और तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी बहाली और रोड मैप को हासिल करने के लिए इत्तेफाक राय की खातिर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस हवाले से शामिल करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इस अहम इजलास में फैसले किए गए हैं, उनकी तफसीलात से रियाज बरकी हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में काबीना के मुतल्लिका वज़रा और सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुआशी सूरत हाल के हवाले से और इसके साथ साथ सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असेंबली बिलाल यासीन ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। मौसम के हिसाब से इस शख्स के बयान बदल रहे हैं। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस मुल्क के साथ 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो कुछ हुआ इमरान खान उसे भी याद करें। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने का पीटीआई का प्लान फेल हो गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन एजेंट, तोशा खाना चोर, हीरों का व्यापारी, जमीनों का सौदागर और कौमी मुफादात बेचने वाला कह रहा है कि मैंने किया क्या है।
انہوں نے کہا کہ عمران خان بتائیں کہ جنرل باجوہ نے 2021 سے اپریل 2022 میں جو کیا وہ انہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ یہ شخص پہلے کہتا تھا کہ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اب کہتا ہے کہ مجھے گرمیوں میں پتہ چل گیا تھا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے جس پر بھی کرپشن کا الزام لگایا اس نے 40 سال کا حساب دیا، کسی سیاسی مخالف کے خلاف ایک ثبوت پیش نہ کیا جا سکا، اب عمران خان کو اپنے 4 سال کا حساب دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان بتائیں کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ اگر ان کے خلاف پلان بنا رہے تھے تو پھر مارچ 2022 میں تا حیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی گئی اور انہیں بہترین سپہ سالار ہونے کا تمغہ کیوں دیا؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کو اگر معلوم تھا کہ اگر جنرل باجوہ احتساب کے خلاف ہیں تو پھر قوم کو اس وقت کیوں نہیں بتایا جائے کہ طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کرنے کو کس نے کہا تھا؟ چیئرمین نیب کو ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کا کس نے کہا تھا؟ سینٹ الیکشن اور اپنی نااہلی بچانے کے لیے جنرل باجوہ کی مدد کیوں لی؟ لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی تو اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن، سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی خرید و فروخت کا ثبوت عمران نیازی کی آڈیو لیکس ہیں۔ 2018 میں سینٹ الیکشن میں لگائی گئی سیاسی منڈی کے ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق ہوا۔ ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے عمران خان آج کل ماہر معیشت بن کر لیکچر دے رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کے دور میں معیشت درست سمت پر گامزن ہوتی تو 4 سال میں 4 وزیر خزانہ تبدیل نہ ہوتے۔ شہری رحمان نے کہا کہ ماضی میں کئی حکومتوں نے IMF سے معاہدے کیے لیکن عمرانی حکومت نے ملکی تاریخ کا بدترین معاہدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاشی مسائل میں اضافہ کیا۔ اب عمران خان روز معیشت اور IMF پروگرام کی اہمیت پر خطاب کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، اسی طرح معاشی بحران سے بھی نکالیں گے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلی اور نالائکی سے ہونے والی معاشی تباہ کاریوں سے نکلنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ادارے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں اقتدار میں لائیں، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر کی شیخو پورہ میں میڈیا سے گفتگو کی تفصیل ہمیں بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کو سزا ملے گی تو ہی ملک آگے بڑھے گا۔ جو لوگ قومی مجرم ہیں، جنہوں نے ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے قوم کو بے روزگار کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور پاکستان ڈوبتا پاکستان، اس کا قصوروار جو ہے اس کا تعین کیے بغیر، ان مجرموں کو، ان کرداروں کو سزا دیے بغیر نہیں چل سکتے۔ اگر ان کرداروں کو سزا دیں گے تو دنیا بھی پاکستان پر اعتماد کرے گی کہ یہاں آئین قانون کی بالادستی قائم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخو پورہ میں نادرہ دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شیخو پورہ کی عوام کو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جن مشکلات کا سامنا تھا اس کے تدارک کے لیے دفتر قائم کیا گیا ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 11 جنوری کو طلب کیا گیا اجلاس اب 9 جنوری کو دن 2 بجے ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر فریقین کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے وفاق اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر اپیلوں کی سماعت کی۔ ان اپیلوں میں 30 دسمبر کے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر بھی فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا، ہم بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگے، عدالتی حکم پر عمل کریں گے۔ 1979 اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوئے بلدیات کے اسلام آباد میں۔ 2015 میں الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کرایا اسلام آباد میں اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی، اس نے یہاں پہ کام کیے، ڈیلیور کیا میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اسلام آباد کے رورل ایریا، اسلام آباد کے سٹی ایریا کے مسائل حل کیے جائیں۔ کوئی بھی فیصلہ عدالت کی طرف سے آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے اور انشاءاللہ تعالی
उस पे मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस नशस्त पर 25 जनवरी को सिंध असेंबली में पोलिंग होगी। उम्मीदवार 5 से 7 जनवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 12 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 20 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी, वसीम अख्तर और जावेद हनीफ ने कराची में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। MQM रहनुमाओं ने सूबे में विफाक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की। इस मौके पर गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा कि शहर कायद हम सब की तवज्जो का तलबगार है। मेरा मिशन तमाम स्टेक होल्डर्स को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत तोश करने वाले हमारे मोहसिन हैं। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले बहादुर सपूतों सिपाही मोहम्मद वसीम, सूबेदार शुजा मोहम्मद, सिपाही अब्दुर्रहमान और नाइक मोहम्मद रमज़ान की लवाहिकीन को फ़ोन किया और शहदा को खराजी अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अपने शहदा के मकरूज़ हैं। मादरे वतन को दहशत गर्दी की लानत से पाक करने के लिए दी गई कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि समंदर पार पाकिस्तानी अपने आबाई इलाकों के साथ करीबी और मजबूत रवाबित बरकरार रखते हुए अपनी महारत, तजुर्बात और सरमायाकारी से समाजी और माशी हालत को बेहतर बनाएं। इस्लामाबाद में बरतानिया और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का अहम असासा है और मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में उनका अहम किरदार है। खित्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद दुनिया में तनाज़ात कम करना था, लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ खित्तों बिलखुसूस मुसलमान ममालिक में तनाज़ात में कोई कमी नहीं आई। इराक, शाम, लीबिया और अफगानिस्तान में तनाज़ात को न रोका जा सका। ये जंगें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए गलत मालूमात, जाली खबरें और गलत मालूमात फैला कर लड़ी गईं। उन्होंने कहा कि भारत के हाथों मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। इस्लामोफोबिया की लहर का जिक्र करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है। हिंदुत्व नजरिए के तहत अक़लियतों के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आलमी सतह पर भारतीय मज़ालिम और बर्बरियत को भरपूर अंदाज में उजागर करें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रात जिला राजौरी के इलाके डंगरी में 4 अफराद की हलाकत और 9 अफराद के जख्मी होने के बाद इलाके में मुहासरत तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। KMS के मुताबिक इलाके में आज बम धमाके में एक और वाक़े में एक बच्चे समेत 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। कत्लेआम के खिलाफ राजौरी कस्बे में मुकम्मल हड़ताल की गई। लोगों ने हलाक होने वालों की लाशों के साथ डंगरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी और कश्मीरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी ताकतों की जिम्मेदारी है कि वो सफ़ाक भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरियों की जारी नस्ल कुशी को रोकें। हुर्रियत रहनुमाओं मौलवी बशीर इरफानी, देवबंद सिंह बहल और गुलाम नबी वार ने अपने बयानात में कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में 5 जनवरी 1949 की करारदाद पर अमल दरामद न होना आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है। हुर्रियत रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया कि कश्मीरी नौजवानों की रोज़ाना की बुनियाद पर जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। श्रीनगर और दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर सदाए मजलूम और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से सैयद अली गिलानी, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और मुसरत आलम भट्ट समेत गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद और शहीद हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीर वाले पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीर के बारे में अपनी 5 जनवरी 1949 की करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, भारत की जानिब से नए साल का आगाज मक्कारी और इंतहा पसंदी को नित नए तरीकों से बढ़ावा देकर हुआ है। बीजेपी के सियासी रहनुमाओं ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान देना शुरू कर दिए हैं, जबकि अफगान महाजरीन और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के कत्ल के वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया है। मजीद क्या तफसील है, बताएंगे यासिर हुसैन। भारतीय जनता पार्टी के नाम नेहाद लीडरों ने पाकिस्तान को धमकाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
बी जे पी रहनुमा रविंदर रायना ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगा दिए। RSS के पैरोकारों ने खुले अल्फाज में अपने दहशतगर्दाना अजाइम को अया कर दिया। इंसानी हकूक की एजेंसियों ने भारतीय अजाइम वाज़ेह कर दिए हैं। भारत जैसे मर्जी बयान दे, इसकी दहशतगर्दाना अजाइम से दुनिया बखूबी वाकिफ है। ऐसे बयानात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग के वाक़ये में 3 कश्मीरियों की हिलाकत पर भारतीय मीडिया ने मामले को गलत रंग देकर हस्बे मामूल पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। हमले के फौरन बाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फोर्सेस ने अवाम के घरों में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। फायरिंग के वाक़ये में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का देर से पहुंचना साजिश का सबूत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर में भारत में बेरोजगारी की शरह 8.3% तक पहुंच गई। भारत में बेरोजगारी की ये शरह 16 माह में सबसे ज्यादा है। भारत की जानिब से अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया है। भारत में फॉरेंस एक्ट 1946 के तहत अफगान पनाह गुज़ीनों के साथ सरकारी सतह पर गैर कानूनी तारिकीन वतन के तौर पर सलूक जारी है। भारत ने अफगान तलबा व तालिबात के हजारों वीजा कैंसिल करके उन्हें पढ़ने के हक से महरूम कर दिया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन कवानीन बनाए जा रहे हैं जो बीजेपी की मुसलमानों से मजहबी नफरत को बेनकाब कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान लाखों अफगान महाजरीन को पनाह दे चुका है और आइंदा भी अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में शामिल रहेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पर हिंदुस्तान में पाबंदी आयद कर दी है। अब ये फिल्म भारतीय सिनेमाओं में रिलीज नहीं हो सकती। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी वेब सीरीज सेवक पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। ये सीन है पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का। फिल्म को देखने के लिए खिड़की तोड़ रश तो रहा ही, साथ ही 200 करोड़ से जायद का बिजनेस भी किया। जा जाके नूरी नू कैद खाना चो बाहर लिया। एक बेले च 2 शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च 2 बब्बर शेर नहीं रह सकते। फिल्म में फवाद खान और हमजा अब्बासी ने मरकजी किरदार इस कदर खूबसूरती से निभाए कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही न रहा। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की इस फिल्म की कामयाबी के गीत गाता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पड़ोसी ऐसा भी है जिसको ये कामयाबी हजम नहीं हो रही। ये है बॉलीवुड वालों का मुल्क हिंदुस्तान, जो इस फिल्म से इस कदर खाइफ है कि इसको दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी सीरीज सेवक पर भी पाबंदी लगाई है। भारत को तारीख का कड़वा सच हजम नहीं हुआ, इसलिए पाबंदी लगाई गई। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारियां संभाल ली। सुहेल महमूद ने 37 साल तक वजारत खारजा में खिदमात सरअंजाम दी। वो वजारत खारजा में अहम ओहदों पर फाइज होने के साथ भारत, तुर्की और थाईलैंड में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलाबारी की गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसकी मौसर कार्रवाई में 400 रूसी फौजी मारे गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने अपने 60 फौजियों की हिलाकत की तस्दीक की है। रूस की जानिब से यूक्रेन के दाल हुकूमत कईफ पर मजीद फजाई हमले किए गए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक कई इलाके रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आए हैं। इन हमलों में एक बार फिर तवानाई ढांचे को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी फौज ने जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। इस्राएली फौज की ताज़ा कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद और 8 जख्मी हो गए हैं। सियोनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन के एक देहात में फायरिंग की। शहीद होने वाले नौजवानों की शनाख्त मोहम्मद समर हौशिया और फवाद महमूद अहमद आबिद के नाम से हुई है। 2022 में इस्राएली फौज की बरबरियत में मगरबी किनारे में 150 फलस्तीनी शहीद किए गए। दूसरी जानब इस्राएली तैयारों ने शाम के दारुल दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे, जिसमें 4 शामी जाँ बहक हुए। हमले के बाद कुछ वक्त के लिए दमिश्क एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाँ बहक होने वाले पोलियो वर्कर्स कौमी हीरोज़ हैं। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स को इमदादी चेक देने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि मुल्क भर में पोलियो वर्कर्स जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम इसको एक जगह पर एक सूबे तक महदूद करने में कामयाब हो गए हैं इस वायरस को, और मुझे उम्मीद है कि ये वायरस जो है अब मज़ीद सर ना उठाए, चूँकि इतनी मेहनत हुई है इसके लिए, इतनी कोशिश हुई है, इतनी कुर्बानियाँ हैं। जिन पोलियो वर्कर्स ने इस मर्ज से इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए अपने जानें दी, वो भी किसी तरह कौमी हीरोज से कम नहीं है। वफाकी वजीर सेहत ने कहा हुकूमत शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इकदामात कर रही है और हस्पतालों की सूरत हाल को भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हमने 3-4 मुहिम चलाई हैं, टारगेटेड भी चलाई हैं और वैसे जनरल भी, तो इसके मुझे उम्मीद है अल्लाह में पूरी तरह कि 3-4 साल बाद अच्छे असरात आएंगे। तो पोलियो का केसेस जितने भी आए हैं उसमें बच्चे जो हैं वो एवरेज 15 माह के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज से 1.5 साल 2 साल पहले सही काम नहीं किया। तकरीब के आखिर में वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स में चेक तकसीम किए। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। एनडीएमए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ नए कोरोना वेरिएंट से पैदा होने वाले मुमकिना खतरे के पेश नज़र सूरत हाल और हवाई अड्डों पर निगरानी के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इजलास की सदारत की। ब्रीफिंग के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बताया कि मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हुकाम ने बताया कि तुरखम बॉर्डर पर सरहद पार करने वालों की वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग रोजाना की बुनियाद पर की जा रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि तमाम एयरपोर्ट्स पर इंतजामी टीम मामूर करने के साथ मौसर स्क्रीनिंग निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और कोरोना से निपटने के लिए मुतल्लिका ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन एनडीएमए ने इंसदाद कोरोना हिकमत अमली और कौमी तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया और NIH को हिदायत की कि वो तालीमी इदारों, समाजी इज्तिमात और कम्युनिटीज़ के लिए एहतियाती तदाबीर जारी करें। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से हवेलियाँ में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाके के मसाइल हल करने और अवामी फलाह के लिए मुस्लिम लीग नून के अज़्म का अयादा किया गया। वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से अबराबाद में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने भी मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अवामी मसाइल के हल और कौमी तरक्की के लिए दिन रात काविशें कर रही है। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। पेशावर में हुनरमंद खवातीन में असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तानियों को बैरून ममालिक रोजगार दिलाया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान का 16 ममालिक साथ मुआहिदा हुआ है जहाँ अफरादी कुव्वत भिजवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन की माशी हालत बेहतर बनाने से मईशत और मुआशरा मुस्तहकम होता है। कौमी असम्बली की क़वायद ज़वाबित और इस्तेहकाक की मजलिस कायमा के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ इदारों के हुकाम के खिलाफ तहरीकों और सवालात पर गौर किया गया। कायमा कमेटी ने पार्लियामेंट लॉजेस पर इस्लामाबाद पुलिस के रेड पर रुकन असम्बली सलाहुद्दीन अयूबी की तहरीक इस्तेहकाक पर गौर किया। मुहर्रिक की इजलासों में अदम शिरकत पर तहरीक निमटा दी गई। कायमा कमेटी ने मुहर्रिक उसामा कादरी की तहरीक पर मेरी टाइम हुकाम को मामला हल करने की हिदायत की। इजलास ने रमेश लाल की जेल हुकाम के खिलाफ तहरीक पर होम सेक्रेटरी और जेल हुकाम को आइंदा इजलास में बुलाने का फैसला किया। कायमा कमेटी ने रुकन असम्बली कादिर खान मंदुखील की तहरीक पर सेक्रेटरी तालीम सिंध को मामला हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की।
तवानाई से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सैफुल्लाह अबड़ू की सदारत में हुआ। इजलास के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के CEO की इजलास में अदम शिरकत पर तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला किया। कमेटी ने तमाम डिस्कोस में 20% इंजीनियर्स की तैनाती करने की हिदायत करते हुए ISCO, लेस्को और पेस्को को जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पॉलिसी पर अमल दरामद की सिफारिश की। कमेटी ने पावर डिवीजन को मैपको बोर्ड से एक हफ्ते में कोटे पर अमल दरामद की मंजूरी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान की सड़कों पर रवाना हुआ एक ट्रक उस वक्त अवामी तवज्जो का बायस बना जब उसके ड्राइवर ने सऊदी वली अहद की तस्वीर को ट्रक आर्ट के रंगों के जरिए नुमायां किया। इसी हवाले से तफसील हमें बताएंगी नमरा सुहेल। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट दुनिया भर में तो मकबूल है ही। इसकी एक और खास बात नजरियात, जज्बात और सोच की अक्कासी करती हुई उन ट्रक्स के पीछे पेंट की गई वो तस्वीर हैं जो हमें हाईवेज और मोटरवेज पर खरामा चलते ट्रकों पर दिलकश रंगों में नजर आती हैं। नफासत, मोहब्बत और जहानत के रंग लिए ट्रक आर्ट के जरिए मुख्तलिफ कहानियाँ भी हम तक रोजाना ही पहुँचती हैं। पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर नवाज अख्तर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर को अपने ट्रक पर मोहब्बत से कुछ यूं सजाया। नवाज अख्तर की काविश इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अवामी रवाबित वक्त के साथ साथ दोस्ती से मोहब्बत में तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की नजर भी इस ट्रक पर पड़ी। सऊदी सफीर ने पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की और खूब दाद भी दी। सऊदी सफारत खाने ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस प्यार भरी कहानी को ट्वीट भी किया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से मारूफ ताजिर अकील करीम डेढ़ी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए ज़रूरी है कि फैसला साजी करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश करे। अकील करीम डेढ़ी ने चेयरमैन सेनेट को बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के बारे में आगाह किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 395 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,815 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 24 करोड़ 21 लाख 73 हजार से जायद का शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 7 अरब 27 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद थी। स्टॉक एक्सचेंज में 354 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 215 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 119 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, जबकि 20 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाज़रीन, गवादर पोर्ट पर बिजनेस बहाल हो गया है। तिजारती मराकज़, पेट्रोल पंप्स और बैंक्स ने मामूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। गवादर की सूरत हाल का जायजा इजलास चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की सदारत में हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, फिशरीज और PHA हुकाम ने सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इजलास को बताया गया पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज़ों से गंदम उतारने और नकल हमल का काम मामूल के मुताबिक है। गैर कानूनी माहीगीरी रोकने और माहीगीरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सरोगावास्ची जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद से मुतालिक इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इंस्टीट्यूट 150 साल पुराना इदारा है, हम इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। ये साइकेट्री यूनिवर्सिटी मुल्क की पहली नफ्सियात की जामिया होगी। वज़ीर आला सिंध ने हुकाम को हिदायत की कि दुनिया किसी बेहतरीन साइकेट्री यूनिवर्सिटी से मदद लेकर इस यूनिवर्सिटी का मॉडल बनाया जाए और साइकेट्री हस्पताल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़ा पुचेहो, सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार शाह और कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को माशी और समाजी लिहाज से बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया है। कराची में बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से यतीम बच्चों और बेवा ख़वातीन की माली इमदाद के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए फरियाल तालपुर ने कहा कि इस प्रोग्राम से यतीम बच्चियाँ अपना तालीमी सफ़र जारी रख सकेंगी। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान बैतुल माल के MD आमिर फिदा बराचा ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत बेवा ख़वातीन को एक बच्ची की तालीम के लिए 8,000 जबकि 2 बच्चियों की तालीमी अखराजात के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि ख़ातीन को माशी लिहाज से बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है।
اس سے پہلے فریال ٹالبر نے بیوہ خواتین میں امدادی رقم تقسیم کر کے پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام احمد نے حیدرآباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، جھوٹی خبریں پھیلانا اور الزامات لگانا پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ عمران خان سیلاب متاثرین کے حوالے سے 15 ارب روپے جمع کرنے کے باوجود متاثرین پر خرچ نہیں کر رہے۔ شرجیل انعام احمد نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہم پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ جامعات میں ایسا ماحول ہونا چاہیے جو نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کے لیے تیار کر سکے۔ بادشاہ خان یونیورسٹی چارسدہ کے پہلے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کے شعبے میں معیار اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور یونیورسٹیز میں تحقیق کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے 531 طلباء و طالبات میں گریجویشن، ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تقسیم کی۔ گورنر نے تعلیمی کیریئر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے 62 طلباء و طالبات میں گولڈ میڈلز بھی تقسیم کیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر کو آئندہ 100 سال کی ضرورت کے مطابق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر، وزراء اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے دفاتر، کمیٹی روم، کانفرنس روم اور کیفیٹیریا کی سہولت بھی موجود ہے، جبکہ 400 گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت بھی رکھی گئی ہے۔ ناظرین، کوہاٹ کی تحصیل درہ آدم خیل میں انڈس ہائی وے پر وین اور چھوٹے ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ درہ آدم خیل میں انڈس ہائی وے پر ٹنل کے قریب پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال درہ آدم خیل اور پشاور منتقل کر دیا گیا۔ مٹیاری کے قریب سعید خان لغاری گاؤں کے کنویں میں کھدائی کے دوران مٹی گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، لیکن بات کریں گے سب سے پہلے اسلام آباد اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں ان دنوں شدید سردی کی جو شدت ہے وہ جاری ہے اور یخ بستہ ہواؤں نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شہری اور دیہی زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ سردی کا موسم اپنے جوبن پر، مگر جم کر بارش نہ ہوئی۔ کہیں خشک اور سرد ہوائیں برہم تو کہیں رات کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی گر جاتا ہے۔ نتیجہ موسمی بیماریوں کی شکل میں نکلنے لگا۔ سرد موسم کے باعث بچوں اور بزرگوں میں بالخصوص نمونیا اور سینے کے انفیکشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شہری خشک کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ جو سرد موسم ہے وہ سکن پہ جو اثرات کرتا ہے وہ کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ ڈرائینس، خشکی جو سکن کے اندر آپ کی انوائرمنٹ کی وجہ سے آتی ہے وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے سکن بھی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کے ہیئرز بھی ہوتے ہیں، آپ کے نیلز بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح نزلہ، زکام اور کھانسی کی بیماریاں بھی آتی ہیں۔ سوپ ہے، یخنی ہے، قہوہ ہے، ادرک کا قہوہ ہے، میتھی کا قہوہ ہے، یہ تمام ہیلدی ہیبٹس ہیں، ان کو استعمال ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ شارٹ کیپ میلز یعنی کہ ہر 3 سے 5 گھنٹے بعد کچھ تھوڑا بہت صحت مندانہ کھانا ضرور کھائیں، تاکہ آپ کے جسم میں نہ صرف طاقت رہے بلکہ یہ جو بیماریاں ہیں ان سے فائٹ بیک کرنے کی ہمت بھی رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خشک سردی کا سلسلہ ابھی چند روز مزید برقرار رہے گا، تاہم جنوری میں موسم سرما کی ابھی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے۔
خطۂ پوٹوہار میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -15، استور -12، سکردو -11، گوپس، کالام، زیارت -9، ہنزا -7، کلات -6، بگروٹ، دیر، پارا چنار -5، گلگت اور راولاکوٹ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 1، لاہور 4، کراچی 11، پشاور 1، کوئٹہ -3، مظفر آباد 1، مری -1، فیصل آباد 2، ملتان 6، سری نگر -4، جموں 6، پلوامہ -4، اننت ناگ -3، شوپیاں -3 اور بارہمولہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ عبدالقدیر۔ ناظرین، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے انسائیکلوپیڈیا کے پہلے حصے کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مسجد نبوی کے انسائیکلوپیڈیا آف آرکیٹیکچر کے پہلے حصے کی اجرا کی تقریب میں شرکت کی۔ اس انسائیکلوپیڈیا میں ہجرت کے پہلے سال سے مملکت کی توسیع تک حرم مدنی کی تعمیر میں ہونے والی پیش رفت کو مرتب کیا جائے گا۔ شہزادہ فیصل نے کہا کہ ہمارا مقصد ایسا انسائیکلوپیڈیک ماخذ تیار کرنا ہے جس کی مدد سے مطالعہ، ڈرائنگ، تصاویر، نقشے اور خصوصی انجینئرنگ کی معلومات دستیاب ہوں۔ لوئزانا سیلولا ڈی سلوا نے برازیل کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ برازیلی پارلیمنٹ میں ہونے والی تقریب میں دا سولوا نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انہیں 31 اکتوبر کو صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برازیلین صدر نے کہا کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اتحاد، سالمیت، خود مختاری اور تعاون ان کی پالیسی ہوگی۔ 3 کروڑ شہریوں کو فاقہ کشی اور 1 کروڑ کو مفلسی سے نجات دلائیں گے۔ آسٹریلیا کی گولڈ کوسٹ پر 2 ہیلی کاپٹرز دوران پرواز آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ کوئنز لینڈ پولیس کے مطابق فضائی تصادم سی ورلڈ ریزورٹ آسٹریلیا کے قریب پیش آیا جب ایک ہیلی کاپٹر اتر رہا تھا جبکہ دوسرا اڑان بھر رہا تھا۔ حادثے کے نتیجے میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جبکہ دوسرا گولڈ کوسٹ براڈ واٹر کے علاقے میں بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو کے مطابق حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض، مکہ، مدینہ، جدہ اور دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں اور 4 انڈر پاسز عارضی طور پر بند ہو گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ موسلا دھار بارش کا یہ سلسلہ کل دوپہر تک جاری رہے گا۔ قومی مرکز موسمیات کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ، جدہ، طائف اور دوسرے علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ مدینہ منورہ، ریاض اور شمال مشرقی علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں پر 309 رن سکور کر لیے۔ ناظرین، سینٹرل پنجاب نے دفاعی چیمپئن بلوچستان کو 50 رن سے ہرا کر پاکستان کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ کراچی میں کھیلے گئے فائنل میں سینٹرل پنجاب پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 48.2 اوورز میں 254 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ طیب طالب 71 اور احمد شہزاد 61 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ بلوچستان کی طرف سے محمد جنید نے 3 جبکہ کاشف بھٹی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں بلوچستان کی ٹیم 42.3 اوورز میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بسم اللہ خان نے سب سے زیادہ 70 رنز کی اننگز کھیلی۔ سینٹرل پنجاب کی طرف سے علی شفیق نے 3 جبکہ محمد علی اور ظفر گوہر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ طیب طاہر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ لیجنڈ فٹ بالر پیلے کی آخری رسومات برازیل کے شہر ساؤ پولو میں جاری ہے۔ سینٹوس کے ویلا بیلمیرو اسٹیڈیم میں لیجنڈ کھلاڑی کو خراج عقیدت پیش کرنے پیلے کی فیملی سمیت ہزاروں کی تعداد میں مداح پہنچ گئے۔ شہر کو پھولوں اور فٹ بالر کی تصویر والی شرٹ سے سجا دیا گیا۔ آخری رسومات 24 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ کینسر کی وجہ سے لیجنڈ برازیلین فٹ بالر پیلے 82 سال کی عمر میں 30 دسمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ فٹ بال کے کنگ کی حیثیت سے مشہور پیلے تاریخ کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 3 ورلڈ کپ 1958، 1962 اور 1970 جیتے۔ پیلے نے اپنے 22 سالہ کیریئر میں 1300 سے زائد میچ کھیلے اور 1281 گول کیے۔
फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पेले को 2000 में सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया था। नाजरीन, एशियन बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद शोएब खान ज़ाहिरी ने इस्लामाबाद में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हामिद हमीद से मुलाकात की। चौधरी हामिद हमीद ने एशियन चैंपियन बॉक्सिंग शोएब खान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि आप जैसे नौजवान दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन 2014 के तहत डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस, रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस की बहाली की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अब 16 रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस हिस्सा लेंगी और अगस्त से शुरू होने वाले सीजन में शामिल पैट्रन्स ट्रॉफी में 8 डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेंगी। पीसीबी के आइन 2019 में डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस को 6 क्रिकेट और 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में तब्दील कर दिया गया था, जिसे बाद में दिसंबर 2022 में मनसूख कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कराची में पाकिस्तान टीम के मेडिकल पैनल की निगरानी में रिहैब शुरू कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में घुटने की तकलीफ में मुब्तला हुए थे, जिसके बाद वो रिहैब प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पीसीबी उबूरी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिटनेस का जायजा लेने का भी फैसला किया है। हारिस रऊफ को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया गया है। कौमी खवातीन टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी है। नेशनल बैंक स्टेडियम में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें पीसीबी वाइट्स ने पीसीबी ब्लूज को 4 विकेटों से हरा दिया। पीसीबी ब्लूज ने मुकर्ररा 45 ओवर्स में 9 विकेटों पर 196 रन स्कोर किए। निदा डार 63 रन के साथ नुमाया रहीं। वाइट्स की सादिया इकबाल, फातिमा सना और गुलाम मुस्तफ़ा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पीसीबी वाइट्स ने 197 रन का हदफ 33.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सिद्रा अमीन ने 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसी के साथ खेल से फिल्म वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने ख्ताम को। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए।